एवरीवन, दिस इज़ मी साथिया है। मैं आपके लिए लेके आई हूँ नवंबर के पहले 2 हफ्तों की रीडिंग, जो कि शुरू होता है 1 नवंबर से लेकर 14 नवंबर तक। ये रीडिंग होगी साइन ऑफ कैप्रिकॉन के लिए। सो देखते हैं कैप्रिकॉन्स के लिए नवंबर के पहले 2 हफ्ते कैसे रहेंगे। इस रीडिंग में हम चार्म्स ऐड नहीं करेंगे, बट ऑरेकल कार्ड्स इंक्लूड होंगे, जिसमें से एक हम कलर कार्ड भी इंक्लूड करेंगे, ताकि हम जान सकें कि आपके लिए कौन सा कलर लकी रहेगा इस टाइम के अंदर। सो रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवाऊंगी कि ये एक जनरल रीडिंग है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। से जो मैसेजेस आपकी लाइफ में आपकी सिचुएशन से मैच करते हैं, आप उन मैसेजेस को पिक करो और बाकी सब कुछ छोड़ दो। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हो, पेपॉल से या इजी पैसे से पेमेंट कर सकते हो, सिर्फ तभी मुझे रीच आउट करो। और रीच आउट करने से पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स देख लो, उसमें सारी सर्विसेज अलॉन्ग विद द प्राइसेस मेंशन्ड हैं। सो अगर आप रेडी टू पे हो, सिर्फ तभी मुझे रीच आउट करो। और उसके अलावा अगर आप चाहो तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, वहाँ पे डेली रीडिंग्स अपलोड होती हैं। सो या लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। देखते हैं कैप्रिकॉन्स के लिए क्या आने वाला है पहले 2 हफ्तों में। लेट्स बिगिन। द टावर, पेयर अप विद हियरोफेंट, Ace of Pentacles, the Death, Six of Swords. Underneath the deck we do have Seven of Pentacles. I feel like कि आप आपकी एक ऐसी चीज़ जिसके बारे में आपने होप करना, विश करना छोड़ दिया था, एक्सपेक्टेशंस लगाना छोड़ दी थी, वो सडनली पूरी होने वाली है। चाहे वो पैसों के मामलात में है, जिन लोगों के लिए पैसों को लेकर आपने एक विश लगाई हुई थी या एक होप या एक आस लगाई हुई थी, जिसमें आप सोचते थे कि शायद कभी मेरी ये ख्वाब या मेरी ये ख्वाहिश पूरी हो जाए पैसों के मामलात में, तो ये पैसों की सिचुएशन होगी। डिफरेंट लोगों के लिए डिफरेंट होगा, लेकिन जो भी एक आपकी आस थी, जो आपको आपने काफ़ी टाइम से एक चीज़ से लगाई हुई थी, जैसे हो सकता है कि आपको था कि आपको ये जॉब मिल जाएगी, आपको ये इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल जाएगा, जो भी आप चाह रहे थे वो आपका ख्वाब जो है वो पूरा होता मुझे दिख रहा है। लगता नहीं है कि आपने अभी तक इस पे उम्मीदें बनाए रखी हुई थी, लेकिन सडनली चीज़ें ऐसे होंगी कि आपके हक में बेहतर हो जाएंगी और आपकी जो भी फाइनेंशियल विश है या लव लाइफ के मामले में एक विश है वो पूरी होती मुझे दिख रही है। अगर आप काफ़ी टाइम से अनस्टेबल रिलेशनशिप्स में रहे हो और काफ़ी टाइम से आप सिंगल रहे हो और काफ़ी टाइम से आप ऐसी रिलेशनशिप को विश करते थे कि चाहे यू नो जो बेसिकली आपको जैसी सिचुएशन में आप हमेशा रहे हो लव लाइफ को लेके, वैसी सिचुएशन से बिल्कुल हटके हो, जैसा आप डिज़ायर करते हो वैसा मिले, जिसमें आपको आपको सफोकेशन ना फील हो रिलेशनशिप में, जिसमें आपको रिलेशनशिप में एक आज़ादी का एहसास हो, जिसमें आपको रिलेशनशिप में रह के खुशी का एहसास हो, जहाँ पे आपकी लाइफ में बेसिकली एक खुशी ऐड हो एक रिलेशनशिप के आने से, बजाय इसकी कि वो एक टेंशन बन के रह जाए आपकी लाइफ में। तो मुझे लग रहा है कि अगर आपने लव लाइफ को लेके अपनी होप्स जो है वो ख़त्म कर ली हुई थी, तो वो जो है सिचुएशन आपकी लाइफ में बेहतर होने वाली है। जो भी एक चीज़ है, जो भी आपने एक विश है या होप है जिसके ऊपर आपने उम्मीद रखना छोड़ दी हुई थी, आपने गिव अप कर दिया हुआ था, वो चीज़ आउट ऑफ नोवेयर आने वाली है आपकी लाइफ में। चाहे एक पास्ट का पर्सन है जिसमें आपने सोच दिया होगा कि अब ये तो कभी सिचुएशन बेहतर नहीं हो सकती, तो मुझे शायद मूव ऑन कर लेना चाहिए। जैसे ही आपने वो चीज़ छोड़ी, अपने दिलो दिमाग से निकाल दी, तो मतलब आउट ऑफ नोवेयर एक सरप्राइज़ की तरह वो चीज़ें आपकी लाइफ में वर्कआउट हो जाएंगी। और कहीं ना कहीं जो भी ये चीज़ है, इसमें लीगल मैटर ज़रूर इन्वॉल्व होगा। चाहे वो मतलब अगर हम लव लाइफ की बात करें तो उसमें कहीं ना कहीं इंगेजमेंट या लीगली एक चीज़ को जो है वो लेके जाया जाएगा। अगर हो सकता है किसी कुछ लोगों में हो सकता है कि सडनली एक प्रपोजल आए और आप लोगों की शादी हो जाए उस प्रपोजल के साथ, लेकिन जो भी ये होगा ये बहुत सडन होगा, एक सरप्राइज़ की जैसे होगा। और अगर जैसे सपोज जैसे कुछ लोग होते हैं जिन्होंने एज ज़्यादा है और उनको लगता है कि अब तो मेरी शादी होना या मतलब पॉसिबिलिटी नहीं है, ये हो गया वो हो गया, काफ़ी नेगेटिव आपके माइंड में एक चीज़ें आना शुरू हो जाती हैं। अगर आप उस तरह की सिचुएशन में से भी रेजोनेट कर रहे हो या आप मैच करते हो उस चीज़ को, तो तब भी आउट ऑफ नोवेयर एक ऐसी सिचुएशन पैदा होगी जिसके बाद आपके लाइफ में वो इंसान आएगा जो आपको आपके साथ शादी करेगा। नॉट जस्ट दैट, बल्कि आपकी एक लाइफ का बुरा फेज़ जो है वो ख़त्म कर रहा है। चाहे वो फाइनेंशियल मैटर अच्छे तरीके से आगे बढ़ना शुरू हो रहा है या लव लाइफ में एक सिचुएशन आगे बढ़ी, लेकिन एक बुरा फेज़ आपकी लाइफ का जो है वो उससे डेफिनेटली ख़त्म होता मुझे दिख रहा है। और मुझे नहीं लगता कि अगर ये कोई पास्ट पर्सन भी आएगा तो वो रिलेशनशिप से कम आपको कुछ ऑफर करेगा।
रिलेशनशिप एज एन की कमिटमेंट, जहाँ पे फैमिलीज़ या लीगल मैटर इन्वॉल्व हो, जैसे इंगेजमेंट हो गया, शादी हो गई, या इस तरह की कुछ सॉलिड चीज़ जैसे निकाह हो गया जो मुस्लिम्स हैं उनके लिए, मतलब एक ऐसी चीज़ जो बेसिकली सॉलिड हो, जो जो टूट ना सके, उस तरह का कुछ एक ऐसा बंदोबस्त हो जाएगा जो कि आपको आगे लेके चलेगा। काफ़ी सारे लोग जो, अगर आपकी लाइफ में कोई नया पर्सन भी आ रहा है या फिर पास्ट का पर्सन भी आ रहा है, वो आपको डेफिनेटली आपके लाइफ की बुरे फेज से निकाल के आगे लेके जाएगा। अगर कोई अपॉर्चुनिटी भी है जॉब से रिलेटेड, काम से रिलेटेड, तो वो भी आपको एक बुरे पैच ऑफ योर लाइफ से निकाल कर आपको एक अच्छे पैच की तरफ लेके जा रहा है। कुछ लोगों में हो सकता है कि आपका पर्सन, अगर आप नया नया इंसान है जो आपकी लाइफ में आ रहा है, या फिर समबडी फ्रॉम द पास्ट है, जो भी ये इंसान है, हो सकता है कि आपको ये शादी करके अपने साथ ले जाए। चाहे वो एक क्विक सिचुएशन अभी इसी टाइम के अंदर हो जाए, चाहे वो बाद में हो, लेकिन शादी के बाद आप डेफिनेटली मूव करते हो मुझे दिख रहे हो। सो ओरेकल देखते हैं, ओरेकल क्या ऐड करता है आप लोगों के लिए, क्या आने वाला है इन 2 हफ्तों के टाइम में। सडन चेंजेस आएंगी आपकी लाइफ में इस टाइम के अंदर। आप अनएक्सपेक्टेडली जो है आपकी लाइफ में चीज़ें बेहतर हो रही हैं, और जो कि गुड साइन है, मतलब चाहे अनएक्सपेक्टेड हो जाए लेकिन अच्छी होनी चाहिए। सो वही हो रहा है आपकी लाइफ में, तो इट्स अ गुड थिंग। लेट्स सी one card from the romance oracle cards. Pay attention to the red flags, the signs are cautioning you. अच्छा, कुछ लोग हो सकता है जब ये आपके पास ऑफ़र आए तो आपके माइंड में नेगेटिव चीज़ें बहुत ज़्यादा उभरना शुरू हो जाए फिर से। क्यों? क्योंकि आपके पास में बहुत बुरे एक्सपीरियंसेस रहे होंगे लव लाइफ को लेके या इस तरह की चीज़ों को लेके। अगर आपकी लाइफ में ऐसा कोई प्रपोजल आता है जो आउट ऑफ नोवेयर आता है और सडनली चीज़ें अच्छी होती दिख रही हैं, तो मुझे लगता है कि काफ़ी सारे लोगों के दिल में ना रेड फ्लैग्स आना शुरू हो जाएंगे कि ये पता नहीं, ये भी बुरा सीन ना हो जाए, ये भी कुछ ख़राब ना हो जाए, ये भी कुछ बुरा ना हो जाए लव लाइफ में, काम के मामले में। आपको ऐसा नहीं सोचना, आपको ऐसा नहीं सोचना, क्योंकि मुझे लगता है कि रेड फ्लैग्स बेसिकली वो ऑफ़र या वो चीज़ जो जल्दी हो रही है, अच्छी हो रही है, वो नहीं है, बल्कि आपका अपना माइंडसेट जो फ्लैश करना शुरू कर देगा ना सारा कुछ, पास्ट का बुरा, ये वो बेसिकली रेड फ्लैग्स हैं। उसको आपने फ़ौरन अपनी लाइफ में से कट डाउन कर देना है, उसको आपने फ़ौरन अपनी लाइफ से, अपने अपने दिमाग से जो है बेसिकली आउट कर देना है, किक आउट करना है। क्योंकि अगर आप नहीं करोगे तो आप अपनी लाइफ में वो अट्रैक्ट कर लोगे, क्योंकि अगर आप ज़्यादा यही सब सोचते रहोगे, ख़राब हो जाएगा सारा, ये लास्ट नहीं करेगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, जितना नेगेटिव सोचोगे वो डेफिनेटली आपकी रियलिटी बनेगा। सो कोशिश करो कि जो भी आपके माइंड में जो फ्लैशेस चलना शुरू हो जाएंगे कि कहीं ये भी ऐसा ना हो जाए, कभी ये भी, कहीं ये भी ऐसा ना हो जाए, तो वो हो जाएगा। अगर आप नेगेटिव ही सोचोगे तो हो जाएगा। सो कोशिश करो कि जब आपकी लाइफ में ऐसा कुछ पॉजिटिव आता है तो उसको रेडिली, रिसेप्टिवली जो है उसको एक्सेप्ट करो, बजाय इसके कि आप उसको नेगेटिव फ़ौरन ही सोचना शुरू कर दो और उसको पुश अवे कर दो। ऐसा नहीं करना। सो लेट्स सी वन मोर कार्ड। स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। आपको आपको बिलीव करना, आपको एक नया बिलीफ सिस्टम बनाना पड़ेगा। और कुछ लोगों को हो सकता है कि जो भी अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में आ रही है, ये स्पेशली अगर हम काम की बात करें तो हो सकता है कि इसमें आपको एफर्ट ज़्यादा डालना पड़े। जो भी आप करने वाले हो, जो भी आपकी लाइफ में एक चीज़ आ रही है, हो सकता है कि इसमें आपको अपना एफर्ट ज़्यादा डालना पड़े। तो अगर डालना पड़ता है तो डालो, अपना एफर्ट ज़्यादा इन्वेस्ट करो इस टाइम के, इस चीज़ के अंदर, रिलेशनशिप के अंदर, जो भी ये चीज़ है जो आपकी लाइफ में आ रही है एज अ ब्लेसिंग। क्योंकि जितना आप एफर्ट डालोगे उतना आपकी लाइफ में इस सिचुएशन में जो है, जो भी मामले हैं, चाहे लव के मामले हैं, चाहे या काम से रिलेटेड है, बेहतरी आएगी उसमें। आपको शायद थोड़ा हार्ड वर्क करना पड़े इनिशियली। चाहे लव लाइफ के मामले में भी शायद हो सकता है कुछ लोगों के लिए आपको आपको बहुत जल्दी जल्दी सारे स्टेप्स लेने पड़े, जो कि आपको लगेगा कि एक हेक्टिक सिचुएशन है, क्योंकि काफ़ी टाइम से शायद आप इस तरह की रिलेशनशिप्स में या इस तरह की सिचुएशंस में नहीं रहे जहाँ पे आपकी लाइफ में एक और इंसान है जिसके साथ आपको देखभाल कर चलना है। सो हो सकता है कि वो आपको लगे कि ये आपकी लाइफ की रूटीन से हट कर है, तो उसमें आपको काफ़ी एडजस्ट करने में थोड़ा टाइम लग सकता है। लेकिन लगता है तो जस्ट ट्राई टू एक्सेप्ट द वे इट इज़ एंड मूव ऑन विद दैट पर्सन। सो अपने आप को कंफर्ट जोन से निकालने की कोशिश करो, और हर वो चीज़ करो जो कि आपको आपके गोल के करीब लेके जाती है, और हर वो चीज़ जो आपको माइंड में नेगेटिव फियर या थॉट लेके आती है उसको किक आउट करो। देखते हैं कौन सा कलर आपके लिए लकी रहेगा। चॉकलेट, नरिश योर बॉडी एंड सोल। नंबर 13।
जो लोग चॉकलेट खाना पसंद करते हैं और अगर आपको कोई मेडिकल कंडीशन नहीं है जिसकी वजह से आपको चॉकलेट बना है, तो यू कैन ऑल्सो ईट अ लॉट ऑफ चॉकलेट इफ़ यू वांट ड्यूरिंग दिस टाइम। इससे आपकी बॉडी में एक चॉकलेट इज़ बेसिकली सिंबल ऑफ हैप्पीनेस एक्चुअली। सो अगर आप चॉकलेट अगर आपको पसंद है स्पेशली, एंड वेन एवर यू ईट इट यू गोना फील वेरी हैप्पी एंड एक्साइटेड एंड डिलाइटेड बेसिकली। सो अगर आप खा सकते हो तो खा लो। अगर आप कपड़ों में क्लोथिंग में पहनना चाहते हो ब्राउन कलर, तो आपके लिए लकी रहेगा। उसके अलावा ट्राई टू नरिश योर बॉडी एंड सोल, ट्राई टू टेक केयर ऑफ़ योर बॉडी, ट्राई टू टेक केयर ऑफ़ योर माइंड, बॉडी एंड सोल। बेसिकली तीनों चीज़ों का ख्याल रखो। नेगेटिव चीज़ों से परहेज़ करो, दूर रखो उन चीज़ों को जो कि आपको गलत सोचने पे मजबूर करती हैं। सो उन लोगों से भी जो आपको गलत सोचने पे मजबूर करते हैं। सो या ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपके साथ मैच किया हो, हेल्प किया हो, गाइड किया हो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो। चलिए द नेक्स्ट रीडिंग फॉर यू गाइस, टेक केयर, बाय बाय।